हेलो एवरीवन। हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स फॉर रेलवे एनटीपीसी 2026। ये ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल और साथ में अगर आप और कोई रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स आता है तो उसके लिए भी ये उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनटीपीसी के लिए है। उम्मीद करता हूँ आप सबने फॉर्म भर दिया होगा। तो इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी छोटा है। सबसे पहले हम लोग जीएसटी को देखते हैं, फिर जो एमएसपी शुगर केन पे जो एमएसपी दिया जाता है उसकी बात करेंगे, बजट की बात करेंगे, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, वाइट रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। इस तरह करते हुए फिर हम लोग 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे और बीच में और भी छोटे मोटे सब टॉपिक्स रहेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स रेलवे में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेके पूछा जाता है उन सभी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसका नाम है जीएसटी। और इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। तकरीबन आपको 10-12 पेज में पूरा इकोनॉमिक्स का नोट्स आपका बन जाएगा और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले जीएसटी की बात करते हैं। तो जीएसटी को लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में, इसीलिए इस डे को जीएसटी डे के रूप में मनाया जाता है। और जो जीएसटी का रेट होता है इसे कौन फिक्स करता है? तो इसके लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाई जाती है जो कि 13 मेंबर का होता है। इस 13 मेंबर में 2 आपके सेंटर के होते हैं और 31 स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी का होगा। तो उसमें वोटिंग किया जाता है कि किस प्रोडक्ट में कितना जीएसटी लगेगा। तो वोटिंग में पार्टिसिपेशन होता है, जो सेंटर का पार्टिसिपेशन होता है वो 1/3 वोट का होगा और जो स्टेट का होगा 2/3 वोट। 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 ही आएगा। तो 2/3 वोट आपका स्टेट का रहता है। तो ये तो हो गया जीएसटी काउंसिल की बात। फिर जीएसटी को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बनाया गया था? तो ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जीएसटी को बनाया गया था। जीएसटी लागू करने वाला कौन सा पहला देश है? तो सबसे फर्स्ट फ्रांस ने जीएसटी को लागू किया था। और हमने जो जीएसटी लिया है वो किस देश से लिया है? तो जो हमारा जीएसटी का मॉडल है उसको हमने कनाडा से लिया है। ये कैसा मॉडल है? एक डबल टैक्स सिस्टम मॉडल है जिसे हमने कनाडा से लिया है। और पहला देश कौन सा था जिसने जीएसटी को अपनाया था? वो है फ्रांस। और इंडिया में वो पहला स्टेट कौन सा है जिसने जीएसटी को अपनाया था? तो वो है आसाम। अब एक जीएसटी में हमारा HSN कोड होता है। तो ये एक 6 डिजिट कोड है और इसका फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो इसके फुल फॉर्म को काफ़ी बार पूछा जाता है। अब हम लोग कुछ एमएसपी और शुगर केन पे जो प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है उसकी बात करते हैं। तो जो हमारा एमएसपी है वो टोटल 22 फसल पे मिलती है। और जो शुगर केन है, गन्ना, उस पे आपका एफआरपी लगता है। एफआरपी का क्या मतलब होता है? फेयर एंड
रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो बाकी सारी फसलों में तो आपका एमएसपी लगता है, बट अकेला शुगर केन है जिस पे एफआरपी लगता है। और इस एमएसपी और इस एफआरपी दोनों की सिफारिश कौन करता है? सिफारिश करता है CACP। इसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और इस बॉडी को 1965 में बनाया गया था। तो जो हमारा CACP है ये सिर्फ सिफारिश करता है, लेकिन कोई होता होगा जो इसकी मंजूरी देता होगा। तो इस जो मंजूरी देता है उस बॉडी का नाम होता है CCEA। CCA का फुल फॉर्म होता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। और इस कैबिनेट के जो हेड होते हैं वो हमारे PM होते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये हमने जान लिया MSP और शुगर केन पे क्या लगता है, FRP। इसी तरह आपको नोट करते जाना है अपने कॉपी में। कल हम लोग कुछ GST से जुड़े और टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।